हम सब जानते हैं कि ये है एक बहुत ही यंग यूट्यूबर तला अहमद, जो कि बड़े बासलाहियत हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, लोगों का दिल जीत रहे हैं आजकल, बल्कि बहुत अरसे से जीत भी चुके हैं। इनकी जो वीडियोस होती हैं बड़ी रिलेटेबल होती हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ऑब्जर्वेशंस है उसको इस अंदाज में ये पोर्ट्रे करते हैं कि वही बात है कि हर कोई रिलेट कर पाता है। इनका यूट्यूब चैनल हम सब जानते हैं, तला अहमद ऑफिशियल है, जो आके अब लाखों नाजरीन की तवज्जो हासिल कर चुका है। ये मजाक को बड़े अच्छे अंदाज के साथ बताते भी हैं, पोर्ट्रे करते हैं, और बड़ा बेसाख्ता, बड़ा स्पॉन्टेनियस सा अंदाज़ है, दिल को छू लेने वाला है। इनकी वीडियोस ना सिर्फ हंसाती हैं बल्कि छोटे छोटे मौज़ूआत पे बनी होती है, बड़ा हिडन मैसेजेस भी होते हैं इनमें, जो कि बहुत सारे लोग जो देख रहे होते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं लेसन के तौर पे समझ में आता है। तला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी तला, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तला माशाल्लाह, आपने तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की है, और वो भी हमने आपका व्लॉग देखा जिसमें आपने अपने पूरे दिन का अहवाल बताया। मुझे अब ज़रा बहुत सारे लोग तो आपका जर्नी जानते होंगे आई एम श्योर, लेकिन मुझे बताएं कि आपने ये जो वीडियोस बनाना शुरू की, किस एज में बनाना शुरू की, और पहली वीडियो कैसी बनी थी, किस मौजू के ऊपर आपने बनाई थी? बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म से मेरी मुलाकात अभी कुछ टाइम पहले इस्लामाबाद में हुई थी, लेकिन जो वीडियोस मैंने बनाना शुरू की वो तकरीबन 5 से 6 महीने पहले मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी। और बस यही है कि शुरू में कुछ वीडियोस मैंने सोशल मैसेज की बनाई थी, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। ज़बरदस्त। तो तला, आपने सोचा था कि आपको इतना आप माशाल्लाह पॉपुलर हो जाएंगे, लोग आपकी वीडियोस को इतना पसंद करेंगे, इतना प्यार देंगे? नहीं, इस तरह से जहन में नहीं था कि इतना ज़्यादा वायरल हो के लोगों की पसंद आ जाएगी, लेकिन ये है कि मैंने पूरी कोशिश की थी और अल्लाह ताला ने कामयाबी मुझे दे दी। लोगों ने पसंद कर लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी कामयाबी है। डेफिनेटली आप लोग पसंद करते हैं। आप मुझे बताएं कि जो आप वीडियो के आइडियाज़ होते हैं, ज़ाहिर है मैंने आपकी चंद वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर भी देखी हुई हैं, और अभी भी जो हम दिखा रहे हैं ये वो वीडियोस हैं जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि आम ज़िंदगी में जब आप अपने मोहल्लेदारों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, गली में लोग जो आ रहे होते हैं, फिर आपके घर में जो कारी साहब हैं, इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हैं आपकी। तो आपकी ऑब्जर्वेशन, अब आप जब से वीडियोज़ बनाना शुरू हुए हैं, ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं या हमेशा से आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी थी? मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल शुरू से भी अच्छी थी, क्योंकि मैं जिसे अगर कान और आंखें इंसान अपनी खुली रखे तो उसको भी आइडियाज़ आते हैं, उसकी भी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। मेरा भी यही हिसाब था कि कोई भी अगर इस तरीके का फ़र्द होता था मोहल्ले में, बाहर, घर में, रिश्तेदारों में, तो मैं उस पर गौर करता था और अपनी इस वीडियो के अंदर उन लोगों के मैंने ऑब्जर्वेशन स्किल सारी यूज़ की, तो उस तरीके से वीडियोज़ बनती गई अच्छी। तो आप जब आप ऑब्जर्वेशन स्किल क्या? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अगर कोई आपके सामने, जैसे आपने अपने कारी साहब के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो मैंने देखी, तो मुझे बताएं कि जब कारी साहब आते थे, आप उनमें क्या चीज़ें, उनकी क्या बातें आपने नोटिस की और आपने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा? कारी साहब के ऊपर अगर वीडियोस बनाते हैं, उसमें यही होता है कि कारी साहब बच्चों के ऊपर सख्ती कर रहे होते हैं कि अपने सबक पे ध्यान दो, इधर उधर मत तवज्जो करो, अपनी पढ़ाई पे जो तुम्हें सबक दिया है इसको पढ़ो, गुस्सा कर रहे होते हैं। बस यही बातें मशहूर होती हैं, और हलवा खाने के शौकीन होते हैं। हलवा खाने की शौकीन। तो आपकी वीडियो देखने के बाद कारी साहब ने आपको कुछ कहा तो नहीं, डांटा तो नहीं? नहीं, मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा था। ठीक हो गया। तो जो आपने ऐसी वीडियोस को ऐसी बनाई हो, अपना कंटेंट कोई जिसमें आपने किसी का ऑब्जर्व करके किसी को रीएनैक्टमेंट की हो, तो आपने, किसी ने आगे से आपको कहा कि ये तुमने मेरी नकल उतारी थी या तुमने मेरा बारे में बात की, तो ऐसा कोई हुआ आपके साथ कभी? बिल्कुल, इस तरह से मैंने वीडियोस वगैरह बनाई हैं, कभी कोई दर्जी के ऊपर, कभी कोई दुकान वाले के ऊपर। तो जब मैं वापस मिलने जाता हूं तो यही कहते हैं कि आपने तो बिल्कुल हमारी नकल उतारी है या बिल्कुल हमारे ऊपर वीडियोस बनाई है, लेकिन वो फ़नी वे में उसको लेते हैं। तो मुझे तला ये बताएं कि पढ़ाई के साथ आप अपनी इस सारे कंटेंट को कितना टाइम देते हैं, फिर एक वीडियो बनाने में, उसका आइडिया सोचने में, रिकॉर्ड करने में, कैसे होता है ये सब? एक वीडियो को सोचने में, उसे आइडिया उसको बनाने में तकरीबन 1 दिन लगता है, क्योंकि पहले उसकी स्क्रिप्टिंग होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, वीडियो बनाना होता है, फिर अपलोड, फिर अगर कोई टाइम बच जाता है तो वो फैमिली के साथ बैठ के गुजारता हूँ मैं। तकरीबन 1 दिन में से कुछ टाइम फिर आखिर में बचता है, बाकी पूरा दिन इसी में ही चला जाता है।
तो आपकी पढ़ाई, आप कैसे, किस टाइम आप जब स्कूल जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई तो नहीं इफेक्ट होती इससे? पढ़ाई का ये है कि मैंने मैट्रिक किया है अभी, और उसके अलावा ये हमारे घर के करीब क्लासेस भी होती हैं, वो क्लासेस लेने भी जाता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो आप मुझे तला ये बताएं कि आपने कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी चीज़ सोची हो जिसको अभी आपको प्रॉपर कोई स्क्रिप्टिंग ना हो रही हो, कोई ऐसा आइडिया हो जो आपको समझ ना आ रहा हो कि मैंने इसको इस तरह से बनाना है कि किसी को बुरा भी ना लगे और एक अच्छा मैसेज भी चला जाए? ऐसा है, एक आध वीडियो है मेरी जहन में जो मुझे बनानी है, उनकी स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है, और फिर वो कुछ टाइम बाद मुस्तकबिल में आपको नज़र भी आएंगी। ज़बरदस्त। तो अच्छा चला, मुझे ये बताएं, अब आपके यूट्यूब पे कितने फॉलोवर्स हैं, और जब आप लोगों से मिलते हैं तो लोग आपको किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं? आपकी वीडियो को लिंक याद कराते हैं कि फ़लानी वीडियो हमने आपकी देखी थी, वो बड़ी अच्छी लगी? यूट्यूब पे मेरे फॉलोअर्स नहीं बल्कि सब्सक्राइबर होते हैं यूट्यूब पर, और मेरे यूट्यूब पे तकरीबन 1,26,000 सब्सक्राइबर हैं। और लोगों से जब भी इंटरेक्शन होता है, जब भी बाहर जाओ कहीं मार्केट वगैरह, होटल पे, तो लोग आते हैं, मिलते हैं, खुश होकर मिलते हैं आपसे, तस्वीर वगैरह खिंचवाते हैं, सलाम वगैरह करते हैं, तो अच्छा एहसास होता है, एक अच्छा एहसास होता है। तो घर वाले भी आपको ऐसा सेलिब्रिटी ट्रीट करते हैं कि हमारा बेटा तो बड़ा ज़बरदस्त जी मशहूर हो गया है, सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट बना रहा है? घर वाले सेलिब्रिटी वो करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो पहले भी सपोर्ट करते थे, अब भी करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। उनका ये नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन में कामयाब हुआ है तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, वो पहले से ही अच्छे थे। घर वाले तो वैसे आई एम श्योर सबके अच्छे होते हैं, बस ये होते हैं ना कि जब आप मशहूर हो रहे होते हैं तो फिर पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि अच्छा भाई हमारा बेटा तो अब पूरी दुनिया से प्यार करती है। अच्छा तला, मुझे ये बताइए, जो सोशल मैसेजेस आप देते हैं अपनी वीडियोस में, ये आइडिया आपको कैसे आया कि आपने कोई पॉजिटिविटी का मैसेज भी देना है अपनी वीडियोज़ में, कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेंट ना हो? ये पॉजिटिव मैसेज और मुस्बत पैगाम का मेरे जहन में इस तरह से आया था कि मुझे लगता था कि इन चीज़ों की कमी है हमारे इस माशरे में, या वीडियोस बनाने जो लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने भी एक सोच के अपनी वीडियोस के अंदर कुछ ना कुछ मैसेज और सोशल मैसेज देने की कोशिश की थी, मुस्बत पैगाम देने की कोशिश की, ताकि अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा इससे असर पड़ जाए या कोई वो उससे सबक सीख ले, तो ये मेरे लिए खुशी का भी बायस है और मेरे लिए अजर का भी बायस है। बेशक। तो चला, बहुत सारे लोग अब तो यूट्यूब पे व्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी मार्केट है इसकी भी। तो आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर जिसका कंटेंट आपको पसंद हो, आप देखते हो? वो वाइल्ड लाइन्स बाय अबरार हैं, पंजाब लाहौर के। वो घूमते रहते हैं अपनी बाइक के ऊपर, इधर से उधर दूसरे मुल्कों जाते हैं, शहर शहर घूमते हैं, तो उनका कंटेंट मुझे अच्छा लगता है, बैठ के देखने में बहुत पसंद आता है। तो आपको भी शौक है घूमने फिरने का? आपका प्लान है कि आपने भी इस तरह कोई कंटेंट इस तरह का भी बनाना है जब आप कहीं घूमने फिरने जाएं? मुझे घूमने फिरने का शौक है, और बिल्कुल अगर मुझे इस तरीके का मौका मिला तो मैं कंटेंट ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है। अब तक आप हमारे पास आए हैं, आप वीडियोस में इतनी अच्छी मिमिक्री करते हैं बहुत सारे लोगों की, तो हमें कोई अपना फेवरेट कैरेक्टर जो अब तक आपकी वीडियोस का हो, कुछ करके बताएं हमारे देखने वालों को। फेवरेट क्रिएटर तो मेरे बहुत सारे हैं, जैसे नहीं अब्बू आपका का भी कंटेंट, होता है, वालदा हाँ, का भी, छोटे भाई बड़े भाई का। तो आपको फेवरेट कोई एक हमें हमारे देखने वालों के लिए कुछ करके दिखाएं उसका। अभी तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैंने वो सारी स्क्रिप्ट लिखी होती है ना, उसके हिसाब से मैं अच्छा चले, अपने अब्बा की जो आप कैरेक्टर है वो तो हम देखते ही रहते हैं। आई रियली वांट कि हम लाइव भी आपसे आपके अब्बा का कोई ऐसा डायलॉग जो आपको लगता है कि अब्बा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बस अब्बू यही कहते रहते हैं कि तुम लोग अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते, बाहर चले जाते हो, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। मैं कोई दरख्तों पे पैसे नहीं उगते जो तुम्हें कमा के लाता हूँ इतनी मेहनत से, और तुम लोग उड़ाते रहते हो। कभी तुम्हें अपने ट्रेंड फॉलो करना है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। बस अब्बू एक सख्ती रख रहे होते हैं, वो मैं अपनी वीडियोज़ में यूज़ करता हूँ। ज़बरदस्त। इन द तला बहुत सारे यंग यूट्यूबर्स आपको देख रहे होंगे, किसी को आप कुछ कहना चाहें? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी हैं, जिस मकाम पर भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, तालीम का मैदान है या किसी और मैदान में, तो अपनी मेहनत जारी रखें, अपने काम से अपने आप को प्रूव करें, वालिदैन की फरमाबरदारी करें और मुस्तकिल मिजाजी दिखाएं। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे जिस शोबे में भी आप हैं।